Movies get smart, AI is here. Artificial intelligence. AI. आजकल ये हर जगह है एंड नाउ ये हॉलीवुड में भी आ रहा है। हमारे फोन से लेकर हमारे होम्स तक AI पूरी दुनिया को बदल रहा है। नाउ यही टेक्नोलॉजी मूवी इंडस्ट्री में भी अपनी जगह बना रही है। याद है आपको एवेटार के अमेजिंग स्पेशल इफेक्ट्स या जुरासिक पार्क के रियलिस्टिक डायनासोर्स? वो CGI का कमाल था, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। AI अब CGI को एक नए लेवल पर ले जा रहा है, जिससे कैरेक्टर्स और दुनिया बिल्कुल असली लग रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। AI स्क्रिप्ट्स भी लिख सकता है, स्पेशल इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है और फिल्म्स को एडिट भी कर सकता है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मूवीज और भी जल्दी बने, दिखने में और भी शानदार हों और ऐसी कहानियां सुनाएं जो हमने पहले कभी ना देखी हों। यह है फिल्म मेकिंग का फ्यूचर और ये बहुत एक्साइटिंग है। चलो एक्सप्लोर करते हैं कि AI कैसे हमारे मूवीज देखने के तरीके को बदल रहा है। CGI फिल्म मेकर्स के लिए गेम चेंजर रहा है, जिससे वो स्टनिंग विजुअल्स बना पाए हैं और फैंटास्टिकल क्रीचर्स को असली रूप में ला पाए हैं। याद है आपको एवेटार के ऑ इंस्पायरिंग लैंडस्केप्स ऑफ पैंडोरा या द लाइफ ऑफ पाई के ब्रेथ टेकिंग अंडर वाटर सीन्स? CGI ने उन सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस को अनफॉरगेटेबल बना दिया था। AI अब CGI को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना रहा है। AI के साथ आर्टिस्ट हाइपर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स और एनवायरनमेंट्स को इनक्रेडिबल डिटेल के साथ बना सकते हैं। सोचो, छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में, जैसे हेयर, स्किन टेक्सचर्स और यहाँ तक कि लाइट का सरफेसेस पर रिफ्लेक्ट होना। AI इन सबको हैंडल कर सकता है, जिससे सीन्स बिल्कुल लाइफ लाइक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि मूवीज पहले से कहीं ज्यादा असली दिख सकते हैं। जरा सोचो, आप कोई हिस्टोरिकल ड्रामा देख रहे हैं जहाँ कॉस्ट्यूम से लेकर लैंडस्केप्स तक हर डिटेल बिल्कुल परफेक्टली रिक्रिएट की गई है। AI इसे पॉसिबल बना रहा है। हम सबको अच्छी स्टोरी पसंद होती है, लेकिन क्या होगा अगर आप जो स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं वो किसी ह्यूमन ने नहीं बल्कि किसी मशीन ने लिखी हो? ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन AI का इस्तेमाल ऑलरेडी स्क्रीन प्लेज लिखने के लिए किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल है सनस्प्रिंग, एक शॉर्ट फिल्म जिसका स्क्रीन प्ले पूरी तरह से AI ने लिखा था। इसके रिजल्ट स्ट्रेंज और फनी थे, जिससे AI की क्रिएटिविटी और क्वर्क्स का पता चलता है। हालांकि हो सकता है कि AI अभी बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए कोई ऑस्कर न जीत पाए, लेकिन ये राइटर्स के लिए एक वैल्यूएबल टूल जरूर बन सकता है। AI आइडियाज जनरेट करने, कैरेक्टर्स डेवलप करने और डायलॉग्स लिखने में हेल्प कर सकता है। AI को एक राइटिंग पार्टनर की तरह समझो, जो सजेशंस देता है और राइटर्स ब्लॉक को दूर करने में हेल्प करता है। ह्यूमन क्रिएटिविटी और AI की एनालिटिकल पावर के बीच के इस कोलैबोरेशन से कुछ वाकई इनोवेटिव फिल्म्स बन सकती हैं। एक ऐसे फिल्म सेट की कल्पना करो जहां रोबोट्स और ह्यूमंस साथ साथ काम कर रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये फिल्म मेकिंग का फ्यूचर है। AI प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक मूवीज के बनने के तरीके को बदल रहा है। AI स्क्रिप्ट्स को एनालाइज कर सकता है और कैमरा एंगल्स प्लान कर सकता है, जिससे डायरेक्टर्स को क्रिएटिव डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। किसी डेंजरस स्टंट को रिक्रिएट करने की जरूरत है, AI कैमरास और मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, जिससे परफेक्ट शॉट लेते समय सभी लोग सेफ रहें। इससे न सिर्फ फिल्म मेकिंग प्रोसेस फास्ट होता है, बल्कि न्यू टाइप्स ऑफ शॉट्स और विजुअल इफेक्ट्स के लिए एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज भी खुलती हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं थे या अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस थे। सेक्शन 5, एडिटिंग मैजिक, AI इन पोस्ट प्रोडक्शन। फिल्मिंग खत्म होने के बाद मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है, जहां असली मैजिक होता है। यहाँ आवर्स का फुटेज एडिट किया जाता है, साउंड इफेक्ट्स ऐड किए जाते हैं और फाइनल फिल्म शेप लेती है। AI इस स्टेज को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिससे एडिटिंग प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो रहा है। AI फुटेज को एनालाइज कर सकता है और बेस्ट टेक्स आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे एडिटर्स का आवर्स का टीडियस वर्क बच जाता है। ये ऑटोमेटिकली कलर्स और लाइटिंग को भी एडजस्ट कर सकता है, जिससे पूरी फिल्म में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जरा सोचो, AI रीशूट्स की जरूरत को ही खत्म कर दे, एक्टर्स को डिफरेंट सीन्स में सीमलेसली इंसर्ट करके या यहाँ तक कि उनकी परफॉर्मेंस को बदलकर। हालांकि ये सुनने में इनक्रेडिबल लगता है, लेकिन ये परफॉर्मेंसेस की ऑथेंटिसिटी और ऐसी टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल मिसयूज के बारे में एथिकल क्वेश्चंस भी रेज करता है। सेक्शन 6, द ह्यूमन टच विल AI रिप्लेस डायरेक्टर्स। फिल्म मेकिंग में AI का रोल बढ़ता जा रहा है, तो ये सोचना नेचुरल है कि क्या रोबोट्स ह्यूमन डायरेक्टर्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। हालांकि AI बहुत सारे टास्क्स में असिस्ट कर सकता है,
लेकिन फिल्म मेकिंग अल्टीमेटली स्टोरी टेलिंग के बारे में है और इसके लिए ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है। डायरेक्टर्स अपना यूनिक विजन, क्रिएटिविटी और इमोशंस एक फिल्म में लाते हैं। वो एक्टर्स को गाइड करते हैं, नैरेटिव को शेप देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट ऑडियंस से इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करे। एआई एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन ये उस ह्यूमन हार्ट एंड सोल को रिप्लेस नहीं कर सकता जो मूवीज को इतना स्पेशल बनाते हैं। सेक्शन 7, अ न्यू एरा ऑफ स्टोरी टेलिंग, एआई's क्रिएटिव पोटेंशियल। फिल्म मेकिंग में एआई का रोल सिर्फ एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग के बारे में नहीं है, ये क्रिएटिव बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में भी है। वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा को एनालाइज करके एआई स्टोरी टेलिंग में पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे फिल्म मेकर्स को और भी ज़्यादा एंगेजिंग और इनोवेटिव नैरेटिव्स क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। ज़रा सोचो, एआई अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट सजेस्ट कर रहा है, राइटर्स को कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, या यहाँ तक कि ऑडियंस प्रेफरेंसेस के हिसाब से पूरी स्टोरी लाइन्स जनरेट कर रहा है। ह्यूमन इमेजिनेशन और एआई की एनालिटिकल पावर के बीच के इस कोलैबोरेशन से स्टोरी टेलिंग का एक नया एरा शुरू हो सकता है, ऐसी फिल्म्स के साथ जो सरप्राइज करें, चैलेंज करें और ऑडियंसेस को अनप्रेसिडेंटेड वेज में कैप्टिवेट करें। सेक्शन 8, द एथिक्स ऑफ एआई इन फिल्म, अ बैलेंसिंग एक्ट। फिल्म मेकिंग में एआई का इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो एथिकल इम्प्लीकेशंस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एक कंसर्न है बायस की पोटेंशियल। अगर एआई एल्गोरिथम्स को बायस डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है, तो वो हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स को बढ़ावा दे सकते हैं या मूवीज में रिप्रेजेंटेशन को लिमिट कर सकते हैं। दूसरी कंसर्न है एआई जनरेटेड कंटेंट की ओनरशिप। अगर कोई एआई स्क्रिप्ट क्रिएट करता है या म्यूजिकल स्कोर जनरेट करता है, तो कॉपीराइट किसका होगा? ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री को एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एआई और भी ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एआई एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका इस्तेमाल गुड या बैड के लिए किया जा सकता है। ये हम पर निर्भर करता है, टेक्नोलॉजी के पीछे के ह्यूमंस पर, कि हम इंश्योर करें कि एआई का इस्तेमाल फिल्म मेकिंग में रिस्पॉन्सिबली और एथिकली हो। सेक्शन 9, एआई एंड एक्सेसिबिलिटी मूवीज फॉर एवरीवन। एआई में ये पोटेंशियल है कि वो मूवीज को सभी के लिए और भी ज्यादा एक्सेसिबल बना दे। पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए एआई का इस्तेमाल सबटाइटल्स, ऑडियो डिस्क्रिप्शंस और यहाँ तक कि साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशंस रियल टाइम में क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहाँ लैंग्वेज बैरियर्स अ थिंग ऑफ द पास्ट हो और हर कोई मूवीज को एंजॉय कर सके, चाहे उनकी हीयरिंग या विजन कैपेबिलिटीज कुछ भी हो। ये है एआई की पावर एंटरटेनमेंट को डेमोक्रेटाइज करने की और इसे वाकई यूनिवर्सल बनाने की। सेक्शन 10, द फ्यूचर ऑफ सिनेमा, अ कोलैबोरेटिव कैनवस। फिल्म मेकिंग का फ्यूचर कोलैबोरेटिव है। एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि इसे एनहांस करेगा। डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स और एआई मिलकर ऐसी स्टोरीज क्रिएट करेंगे जो पहले से कहीं ज्यादा एंगेजिंग, इनोवेटिव और थॉट प्रोवोकिंग होंगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां एआई फिल्म मेकर्स को उनकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस को रियलाइज करने में हेल्प करे, जहां स्क्रीन पर कुछ भी पॉसिबल हो। ये है सिनेमा का फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी मिलकर ऐसी स्टोरीज बताएं जो ऑडियंसेस के साथ डीपर लेवल पर रेजोनेट करें। सेक्शन 11, अ फाइनल थॉट एम्ब्रेस द एवोल्यूशन। फिल्म मेकिंग में एआई का राइज एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। ये बाउंड्रीज को पुश करने, न्यू स्टोरीज बताने और ऑडियंसेस के साथ इनोवेटिव वेज में कनेक्ट करने का चांस है। एज वी एम्ब्रेस दिस न्यू एरा ऑफ सिनेमा, हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी, एथिकल कंसिडरेशंस और स्टोरी टेलिंग की पावर जो हम सभी को यूनाइट करती है, इनकी इंपॉर्टेंस को याद रखना चाहिए। फिल्म का फ्यूचर यहाँ है और ये पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। लेट्स वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट इट्स अ फ्यूचर जहाँ टेक्नोलॉजी और ह्यूमन आर्टिस्ट्री कंबाइन होकर ऐसा सिनेमैटिक मैजिक क्रिएट करें जो इंस्पायर करे, एंटरटेन करे और हमें जनरेशंस टू कम तक मूव करे।